शियुन के पास अब कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो सैंगजी के साथ चला जाता है, जहां बेकजिन उसका इंतजार कर रहा था और वो वहां एक बहुत ही कठिन मैथ का सवाल हल कर रहा था। तभी शियुन बेकजिन से कहता है कि उसका उनके किसी भी काम में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर वे सोहू के आसपास आते हैं या उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक करके सभी को खत्म कर देगा। ये सुनकर बेकजिन उसे कहता है कि उसे भी शियुन में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसकी दिलचस्पी सिर्फ हुमिन में है। इसलिए अगर वो सोहू को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे हुमिन और उसके दोस्तों से दूर रहना होगा, लेकिन वो शियुन की जिंदगी में किसी तरह दखल नहीं देगा। शियुन तब उसकी बात मान लेता है और वहां उसका अधूरा मैथ का सवाल हल कर देता है, क्योंकि शियुन ने देखा था कि बेकजिन वो सवाल हल नहीं कर पा रहा था। इससे बेकजिन को समझ में आता है कि शियुन वाकई बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। अब बेकजिन सैंगजी को हुमिन को फंसाने का प्लान बनाने को कहता है। दूसरी ओर देखा जाता है कि हुमिन के पापा को पुलिस स्टेशन लाया गया है, क्योंकि कुछ लड़कों ने फेक आईडी इस्तेमाल करके उनके रेस्टोरेंट से ड्रिंक्स खरीदे थे। इसलिए हुमिन के पापा पर आरोप लगाया गया है कि वो नाबालिगों को ड्रिंक्स बेचते हैं। लेकिन हुमिन के पापा बार बार पुलिस से कह रहे थे कि उन लड़कों ने पहले आईडी दिखाई थी, तभी उन्होंने सेल किया। तभी वहां खबर पाकर हुमिन आता है और देखता है कि जिन लोगों ने उसके पापा को फंसाया है वे असल में बेकजिन के आदमी हैं। लेकिन किसी तरह वो उस दिन के लिए अपने पापा को छुड़ा लेता है और ठीक तभी बेकजिन उसे फोन करता है और इमरजेंसी में उससे मिलने के लिए कहता है। अब अगले दिन शियुन स्कूल के बास्केटबॉल क्लब में आता है, जहां हुमिन उसके साथ मजाक करना शुरू करता है और बार बार उसे दोस्त कहता है। लेकिन आज शियुन हुमिन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। वो कहता है, क्या मैंने कभी तुझसे कहा कि तू मेरा दोस्त है? तू हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? क्या मेरा बर्ताव देखकर भी तुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों से दूर रहना चाहता हूँ? तब हुमिन उसे एक शब्द भी और कहने नहीं देता। वो कहता है, आज से मेरी और तेरी राहें अलग हैं। मैंने तुझे अपना दोस्त समझकर बहुत बड़ी गलती की है। अब से तू अपनी मर्जी से जी सकता है। शियुन तब वहां से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन जुनताए उसके पीछे भागता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने हुमिन के साथ ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं कि तुमने जो कहा वो तुम्हारे दिल की बात नहीं थी। शियुन तब जुनताए से कहता है, सुन जुनताए, मैं तुम लोगों के साथ घुलने मिलने से बेहतर अकेले रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। इसके बाद स्कूल खत्म होने पर शियुन जब अपने घर लौट रहा होता है, तब रास्ते में उसकी मुलाकात बेकजिन के लोगों से होती है। वे उससे लड़ाई करना चाहते थे, लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि कल रात बेकजिन के साथ उसका एक डील हुआ है, इसलिए बेकजिन ने उन्हें शियुन से दूर रहने को कहा है। इस वजह से वे अब उसे कुछ नहीं कहते। उधर हुमिन बेकजिन से मिलने जाना चाहता था, लेकिन वो जुनताए और युनटाक से कहता है कि आज उसका एक डेट है, इसलिए वो वहां जा रहा है। ये कहकर वो बेकजिन से मिलने चला जाता है। इधर जुनताए और युनटाक के पास सैंगजी अपने आदमियों को लेकर आता है और सैंगजी को देखकर युनटाक को उनके अतीत की कुछ घटनाएं याद आ जाती हैं। इसलिए इंताक जानता था कि सैंगजी कितना खतरनाक है, और क्योंकि जुनताए बहुत कमजोर था, सैंगजी उसे वहां से भाग जाने को कहता है। हालांकि जुनताए किसी भी हालत में जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब इंताक जोर देता है तो वो किसी तरह वहां से भाग जाता है। लेकिन सैंगजी के लोग उसका पीछा करते हैं। फिर भी जुनताए किसी तरह एक अपार्टमेंट में जाकर छिप जाता है और वहां से वो एक आदमी को कहते हुए सुनता है कि वे शियुन को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जुनताए बहुत डर जाता है और तुरंत शियुन को सावधान करने के लिए फोन करता है, लेकिन तभी यूनियन के लड़के उसे देख लेते हैं। उधर शियुन फोन पर जुनताए की चीख सुनकर समझ जाता है कि वो किसी मुसीबत में है, इसलिए वो दौड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर हुमिन बेकजिन के पास जाता है। वो बेकजिन से बहुत नाराज था। वहां वो बेकजिन से कहता है, तू आखिर चाहता क्या है बेकजिन? तुझसे बार बार कहा है कि हमसे दूर रहे, फिर भी तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लेकिन बेकजिन बहुत शांति से बात करता है। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तू हमारी यूनियन में शामिल हो।
अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो मैं तुझे सबसे बड़ी पोजीशन दूंगा और जब तक हम ग्रेजुएट करेंगे हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तू और मैं दोनों करोड़पति बन जाएंगे। हो सकता है तू मुझे अब दोस्त ना माने, लेकिन मैं आज भी तुझे अपना दोस्त मानता हूँ। असल में हुमिन और बेकजिन बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी दोस्ती टूट गई थी। अब बेकजिन की बातों से हुमिन और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहा। लेकिन तभी बेकजिन मुस्कुराकर कहता है, अच्छा हुमिन, इंताक कैसा है रे? ये सुनकर हुमिन समझ जाता है कि बेकजिन इंताक के साथ कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाता है। जब बेकजिन के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक कर सबको पीट कर वहां से चला जाता है। उधर दिखाया जाता है कि सैंगजी ने इंताक को बुरी तरह पीटा है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। तभी जूनताए उसे बचाने आता है, लेकिन सैंगजी उसकी भी वही हालत कर देता है और सैंगजी के लोग वहां उसका फाइट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और ठीक तभी शियून वहां पहुंच जाता है। शियून को देखकर सैंगजी और भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो तो बहुत समय से शियून को मारने के लिए बेताब था। इसलिए वो शियून को मारना शुरू कर देता है। हालांकि सैंगजी शियून से बेहतर फाइटर था, लेकिन शियून बहुत स्मार्ट था। वो ताकत से नहीं दिमाग से लड़ता है, इसलिए वो लड़ाई में हारने का नाटक करता है और जमीन से एक फूल का गमला उठा लेता है। फिर उस गमले की धूल सैंगजी की आंखों में झोंक देता है और उसकी चश्मा निकाल लेता है। फिर चश्मे के फ्रेम का एक हिस्सा तोड़कर सैंगजी के पैर में घुसा देता है। सैंगजी जोर से चिल्लाने लगता है। शियून तब उसे मारते मारते लगभग खत्म ही कर देना चाहता था, लेकिन सैंगजी फिर से शियून को मारना शुरू करता है। तब शियून जानबूझकर सिर्फ उसके उसी पैर पर हमला करता है ताकि वो और कमजोर हो जाए। अब जब सैंगजी शियून को लगातार मार रहा था और उसकी हालत बिगड़ रही थी, तब शियून अपने सिर से सैंगजी के उसी पैर पर जोरदार हमला करता है। इससे सैंगजी हार जाता है और ठीक उसी समय वहां हुमिन आ जाता है। लेकिन तब तक शियून और हुमिन दोनों ही थक कर जमीन पर गिर चुके थे। शियून तब सोहू से कहता है, सोहू, मुझे माफ कर दे यार, मैं तुझे दिया हुआ वादा निभा नहीं पाया। मैं फिर से इन झगड़ों में फंस गया हूँ। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।